हेलो गाइज, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अजय क्लास से। आज का टॉपिक जो है वो पोषण है या न्यूट्रिशन है। तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे कुछ बच्चों को कुपोषण के भी शिकार होते हैं, जो एकदम दुबले पतले टिड्डे जैसे रहते हैं, वो कुपोषण के शिकार होते हैं। और कुपोषण को दूर कैसे किया जा सकता है इसी पोषण से। अब पोषण होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, पोषण का कार्य क्या होता है और पोषण किन किन चीज़ों से मिलता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक है पोषण या न्यूट्रिशन। आप सबसे पहले समझ लेते हैं पोषण होता क्या है, पोषण कहते किसे हैं। देखिए, भोजन में उपलब्ध न्यूट्रिशन यानी कि पोषक पदार्थ को तोड़कर खून में मिलाना ही पोषण कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे छोटे बच्चे होते हैं, उनका पालन पोषण किया जाता है। पालन मतलब उनको उनका रहन सहन, उनका बढ़िया मेंटेन रख रखाव रखा जाता है, देख रेख किया जाता है। और पोषण किसे कहते हैं, उसको जो है बढ़िया पौष्टिक आहार दिया जाता है जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, पोषक तत्व ज़्यादा हो। तो ये होता है पोषण। अब देखिए, पोषण जो होता है इसके कितने स्टेप से होता है। पोषण जो होता है इसके 3 स्टेप होते हैं। जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है ये ऊर्जा प्राप्ति। ओके गाइस, तो पोषण में 3 स्टेप में पढ़ेंगे। फर्स्ट में ऊर्जा प्राप्ति होता है। अब देखिए, जो भोजन करते हैं उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं जो हमको ऊर्जा देते हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा ऊर्जा। मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, चावल में। किसमें, चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब वसा, मांस मच्छी खाते हैं, मांस मच्छी खाते होंगे तो उसमें वसा पाया जाता है जिसको बोलते हैं फैट या चर्बी। अब प्रोटीन जानते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब चीज़ें मिलती हैं। इन सब चीज़ों से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। क्या, ऊर्जा मिलता है। तो ये ऊर्जा कुछ नहीं है, इन सब चीज़ों को जब मिला के खून में डाला जाता है और यहाँ पे जाके हमारे इंजन में दहन होता है तब हमको ऊर्जा मिलती है। जैसे कि हम लोग जो है बाइक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, इन सब चीज़ों में पेट्रोल डाल के और जो है इसको स्टार्ट करके उस ईंधन को जो पेट्रोल डाले हैं उसको जलाते हैं, दहन करते हैं, तो उसमें जो है गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है और बाइक जाती है दूर तक। तो ये होता है, अगर हमारे शरीर को ऊर्जा ना मिले तो हम कार्य नहीं करेंगे। तो ऊर्जा देने वाले यही 3-4 चीज़ें हैं जो आपने देखा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। अब इसके बाद में सेकेंड पे चलते हैं, शरीर का निर्माण। किसका, शरीर का निर्माण। अब देखिए, शरीर के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन, जल, खनिज, लवण। जैसे कि हम लोग पेड़ पौधे देखते हैं, पेड़ पौधे का अगर आप रोपण किए होंगे तो आप जब मार्केट से खरीद के लेके आते हैं पेड़ को खरीद के लेके आते हैं तो जहाँ पे गड्ढा खोदते हैं बैठाने के लिए, वहाँ पे आप खाद डालते हैं, बकायदे दवा डालते हैं और उसके बाद में उस खेत में मतलब कि गड्ढे में बैठाते हैं, पानी डाल के बकायदे एकदम से बिल मेंटेन। सेम टू सेम उसी तरीके से हमारे शरीर को भी पोषण चाहिए। वहाँ पे जो आप खाद डाले हैं, न्यूट्रिशन डाले हैं और जल डाले हैं, वो उस पेड़ में लगेगा और पेड़ बढ़िया मोटा तगड़ा होगा। तो सेम टू सेम ऐसे होता है। अगर आप देखे होंगे छोटे बच्चे होते हैं, अगर जो आंगनबाड़ी से कनेक्ट होंगे उनको दरिया मिलता है। क्या, दरिया। जो दरिया होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलता है। उसको बोलते हैं रुक्षांश। क्या बोलते हैं, रुक्षांश। रुक्षांश जो होता है वो मोटा दाना होता है। जैसे कि हम लोग गेहूं से आटा पिसाते हैं, तो वो पीस देते एकदम मैदा बना देता है। लेकिन जो रुक्षांश होता है एकदम दरिया जैसे होता है, बड़ा बड़ा। अगर आप उसको बनाएंगे तो दाने हो जाएगा, छोटा छोटा दाना, जैसे चीनी का दाना, सेम टू सेम उसी तरीके से होगा। उसको बोलते हैं रुक्षांश। तो ये होता है हमारे शरीर को निर्माण करने के लिए प्रोटीन, जल, खनिज, लवण की आवश्यकता होती है। जिसमें आप प्रोटीन किससे मिलती है, रोटी से मिलती है, हरी सब्जियों से मिलती है, इन सब चीज़ों से मिलती है। जल तो हम पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, मिनरल वाटर, बिसलरी वाटर। और इसके बाद में खनिज लवण जो होता है हरी सब्जियों में ज़्यादा मिलता है। क्या, हरी सब्जियों में। ओके गाइज, अब इसके बाद में बात करते हैं तीसरे स्टेप की, रोग से रक्षा। अब देखिए, रोग से रक्षा करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है रुक्षांश का। रुक्षांश जो होता है, रुक्षांश में क्या पाया जाता है, प्लास्टिक। अब वो प्लास्टिक वो वाला नहीं, पॉलीथीन हो गया, डिब्बा हो गया, कोको कोला वाला बोतल हो गया, ये सब चीज़ें नहीं। उसमें जो ऊपर का प्लास्टिक बोलते हैं, जो ऊपर का छिलका होता है, छिलका, उसको बोलते हैं प्लास्टिक। अब वही प्लास्टिक जो होता है रुक्षांश में सबसे ज़्यादा पाया। क्योंकि किसी भी दाने को थोड़े मतलब ज़्यादा महीन ना पीसो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, तो उसको बोलते हैं रुक्षांश या मोटा चारा। जैसे कि हम लोग जानवरों के लिए प्रयोग करते हैं दरिया। तो सेम टू सेम ऐसे जो अगर जिसके छोटे बच्चे होंगे उसको आंगनबाड़ी से अगर वो नाम लिखाया गया है तो अगर दाल बंटती है उसके बाद में एक दरिया भी आती है। दरिया जो आती है वो देखते होंगे एकदम दरिया जैसे, उसमें मतलब दाना बड़े बड़े रहते हैं उसके। ओके गाइस, तो इसमें भरपूर न्यूट्रिशन उसको रहता है। अगर आप उसको बच्चे को खिलाओगे तो भरपूर से न्यूट्रिशन मिलेगा। ओके गाइस, तो ये विटामिन और रुक्षांश जो है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसीलिए छोटे बच्चे को दरिया ज़्यादा दिया जाता है खिलाने के लिए। दाल वाल बहुत कम देता है, दाल तेल। इसके बाद में अब आप जान लेते हैं भोजन।
भोजन में भोजन में पाए जाने वाले 7 प्रमुख अवयव जो हमारे शरीर के लिए एकदम बहुत जरूरी हैं, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट देखिए कार्बोहाइड्रेट, अभी हमने बताया किसके लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए। इसके बाद में यहाँ पे सेकंड देखिए फैट जो होता है वो चर्बी जैसे कि मांस मच्छी खाते हैं उसमें भी मिलती है चर्बी। अगर आप जो है आप ज़्यादा खा रहे हैं और उतना काम नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर भी फैट बनने लगेगा, तो ये चर्बी भी ज़रूरत होती है और भोजन में मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे प्रोटीन अभी हमने बताया रोटी से, इन सब चीज़ों से मिलती है, हरी साग सब्जियों से, रोटी से हो गया। इसके बाद में हो गया विटामिन जैसे गाजर हो गया, इन सब चीज़ों से खाने के लिए, आंवला हो गया, इन सब चीज़ों से विटामिन मिलती है। उसके बाद में जो होता है खनिज लवण, ये जो चीज़ हम बता रहे हैं ये सब चीज़ों आपके भोजन में मिलेंगे, सब कुछ ये अगर आप भोजन कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। इसके बाद में होता है खनिज लवण जो होता है वो हरी साग सब्जियों में ज़्यादा प्रचुर मात्रा मिलता है। उसके बाद में होता है जल तो आप पीते ही हैं, तू है ज़िंदगी मेरी, अगर आप जल ना रहे तो आप जी भी नहीं सकते। अरे जी भी सकते हैं यार, एक दिन बहुत मुश्किल करोगे तो, अगर लेकिन वायु नहीं रहेगी तो आप नहीं जी पाओगे, 10 मिनट तक नहीं जी पाओगे। ओके गाइस, तो जल है। इसके बाद में 7वें नंबर पर अभी हमने बताया रुक्षांश या मोटा चारा यानी कि दरिया होगा। ओके गाइस, तो ये हो गए कुछ जो है पोषण के कुछ कार्य हो गए। पोषण तो इसका बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नेक्स्ट वीडियो के आप वेट करिए, और जो है यहाँ लाल कलर सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसके क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जब अपलोड हो तो उस नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।